नाउ लेट्स लर्न अबाउट लॉकिंग द टास्क बार को लॉक कैसे करते ताकि वो मूव ना कर सके। लॉक करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया, जहाँ पर खाली है टास्क बार कोई आइकन नहीं है वहाँ पर जाकर राइट क्लिक कीजिए एंड देन आफ्टर डूइंग द राइट क्लिक ऑप्शन आएगा लॉक द टास्क बार, उस पर क्लिक कर दीजिए। जस्ट क्लिक ऑन दैट, लॉक द टास्क बार लाइक दिस, लेफ्ट क्लिक एंड इस पर क्लिक। आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस द टास्क बार इज़ नाउ लॉक्ड। अब ये मूव नहीं करेगी, जैसे कि पहले आपने लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग किया तो ये मूव हो गई थी। नाउ इट विल नॉट मूव, it will not move from its location. Now next we are having effect, that is when a computer is switched on। जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो ये थोड़ा टाइम लेता है ओपन करने में, हम विंडोज़ को आने में टाइम लगता है, कंप्यूटर लोडिंग कर रहा होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग। दिस प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इज़ कॉल्ड बूटिंग। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू सिलेक्टिंग एंड डिसलेक्टिंग आइकन। आइकन को सिलेक्ट कैसे करना है और डिसलेक्ट कैसे करना है। फॉर दिस सिलेक्ट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आइकन पर सिंपली लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए, जस्ट गो टू एनी आइकन, माउस पॉइंटर को लेकर जाइए किसी भी आइकन पर, सिंपल लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए। नाउ दिस आइकन इज़ सिलेक्टेड। अभी आइकन सिलेक्ट हो चुका है, ये हाईलाइट हो गया है बाकी आइकन से। तो डिसलेक्ट करने के लिए आइकन से अलग किसी भी जगह पर क्लिक कर दीजिए। नाउ जैसे कि आपने सिलेक्ट किया है पीसी, दिस पीसी, आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो अब ये ऐसा हाईलाइट है, ये हाईलाइट फिर नहीं रहेगा। सी इफ़ आई क्लिक इन दिस एम्प्टी एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, यहाँ पर कुछ नहीं है। नाउ सी दैट हाईलाइटेड शेप फ्रॉम दैट दिस पीसी आइकन इज़ नाउ गॉन। नाउ वी मूव ऑन टू सिलेक्टिंग एडजेसेंट एंड नॉन एडजेसेंट आइटम। एडजेसेंट मीन्स जो बिल्कुल साथ साथ होते हैं वो एडजेसेंट कनेक्टेड है, नॉन एडजेसेंट मीन्स वो लाइन से नहीं है, उनमें गैप हो सकता है। एडजेसेंट आइटम को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला आइकन आपको सिलेक्ट करना है, उस पर क्लिक कीजिए। नाउ कीबोर्ड में शिफ्ट की होती है, उस शिफ्ट की को दबा के रखिए और सबसे लास्ट आइकन जो आपको सिलेक्ट करना है वहाँ पर क्लिक कर दीजिए एंड देन शिफ्ट की रिलीज़ कर दीजिए। बाकी जितने भी आइकन बीच में आए हैं वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। सी ऑल दीज आइकन आर सिलेक्टेड। ऑल आई डिड, मैंने पहले फर्स्ट आइकन पर क्लिक किया, देन शिफ्ट की प्रेस करके रखा, फिर लास्ट आइकन पर क्लिक किया और बीच में जितने भी आइकन हैं सब सिलेक्ट हो जाते हैं। और नॉन एडजेसेंट आइटम मीन्स जो नॉन एडजेसेंट मतलब एक साथ लाइन से नहीं है, उनको सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, पहले किसी एक आइकन को सिलेक्ट करना है, देन यू हैव टू कीप एज कंट्रोल की। कंट्रोल की को दबा के रखिए और उसे होल्ड करके रखिए, देन आप किसी भी आइकन पर क्लिक करते जाएंगे, विच एवर आइकन यू क्लिक ऑन it will get selected, doesn't matter whether it is adjacent or non adjacent, you just have to hold the control key. Now let's learn a very important thing, that is opening a program। किसी प्रोग्राम को ओपन कैसे करता है। ओपन करने के लिए द फर्स्ट ऑप्शन इज, किसी भी आइकन को क्लिक कीजिए एंड देन एंटर की प्रेस कर दीजिए, सिलेक्ट कीजिए आइकन को, देन प्रेस द एंटर की एंड एंटर की प्रेस करने के बाद सी डेस्कटॉप एप्लीकेशन विंडो विल ओपन। नाउ दिस पीसी का ये पोर्टल है, ये विंडो एप्लीकेशन विंडो खुल गया। या फिर डबल क्लिक कीजिए लेफ़्ट माउस बटन को, जस्ट डबल क्लिक ऑन द लेफ़्ट माउस बटन एंड देन इट विल ओपन। अदर थिंग इज़ वन मोर ऑप्शन, राइट क्लिक कीजिए देन सिलेक्ट ऑन ओपन। विंडोज़ की और डी, विंडोज़ की प्लस डी, ये कॉम्बिनेशन अगर आप यूज़ करते हैं तो कोई भी ओपन विंडो मिनिमाइज़ हो जाती है। सारी की सारी विंडोज़, जितनी भी विंडो आपने ओपन की हुई हैं वो विंडोज़ प्लस डी से मिनिमाइज़ हो जाएंगे। सो विंडोज़ प्लस डी इज़ द शॉर्टकट ऑफ मिनिमाइजिंग ऑल द विंडो। नाउ मूव ऑन टू अरेंजिंग डेस्कटॉप आइकन। डेस्कटॉप आइकन को अरेंज करना है एज लाइक आप अपनी स्टडी टेबल अरेंज करते हैं ताकि वो साफ दिखे। सिमिलरली यू कैन अरेंज, इसी तरीके से आप डेस्कटॉप पर जितने भी आइकन्स होते हैं उनको भी अरेंज कर सकते हैं टू गिव इट अ बेटर लुक, ताकि वो अच्छे से दिखे। इसको सॉर्ट करने का तरीका, सबसे पहले ब्लैंक एरिया में जहाँ पर खाली है कुछ आइकन नहीं है, राइट क्लिक कीजिए माउस में,
Then there is the option sort by. You have to click on either view or sort by. View पर अगर आप क्लिक करते हैं या फिर sort by पर क्लिक करते हैं, व्यू पर क्लिक करने के बाद इट टेल्स यू लार्ज आइकन चाहिए या स्मॉल आइकन चाहिए या ऑटो अरेंज करना आइकन को. क्लिक ऑन ऑटो अरेंज आइकन्स एंड ऑटो अरेंज आइकन पर क्लिक करने के बाद आपके आइकन्स ऑटोमेटिकली खुद ही अरेंज हो जाएंगे. नाउ लेट्स सी हियर. नेक्स्ट है sorting द आइकन. आइकन को सॉर्ट कैसे करना है. सॉर्ट मतलब आपको नेम के हिसाब से आपको चाहिए या आपको टाइप के हिसाब से चाहिए. जस्ट लाइक सारे म्यूज़िक फाइल्स के साथ में आ जाएं, वीडियो सब एक साथ आ जाएं, या फिर आपने सबसे पहले जो यूज़ किया है वो सबसे पहले आए, सबसे लास्ट में जो यूज़ किया सबसे लास्ट में आए, या फिर नेम के हिसाब से अगर ए अल्फ़ाबेट वाले सबसे पहले आए, बी अल्फ़ाबेट वाले उसके बाद में आए. सो यू हैव टू डू इट. राइट क्लिक कीजिए, देन क्लिक ऑन सॉर्ट बाय, दिस सॉर्ट बाय ऑप्शन एंड देन सी. In this sort by option, 4 options are available: name, size, item type, and date modified. Anything you can choose. Size means वो कितना स्टोरेज आपके कंप्यूटर में ऑक्यूपाई कर रहा है. एंड आइकन इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप साइज़ चूज़ करेंगे तो फाइल साइज़ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे. नाउ चेंजिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड. डेस्कटॉप बैकग्राउंड को चेंज कैसे करते हैं, मतलब बैकग्राउंड में जो फ़ोटो आती है, वो पिक्चर आती है, उसको कैसे आपको चेंज करना है. टू डू दिस यू कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ द डेस्कटॉप बैकग्राउंड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस इन द फॉलोइंग वे. फर्स्ट ऑल यू हैव टू डू इज़ टू राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप. डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक कीजिए. देन विल फाइंड द लिस्ट ऑफ ऑप्शन. दिस इज़ कॉल्ड शॉर्टकट मेन्यू. ये जो मेन्यू खुली है इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेन्यू. इसमें से यू हैव टू क्लिक ऑन पर्सनलाइज ऑप्शन. सबसे नीचे दिस ऑप्शन इज अवेलेबल. सेलेक्ट दिस पर्सनलाइज ऑप्शन. क्लिक ऑन द पर्सनलाइज ऑप्शन एंड लेट्स क्लिक ऑन दिस. एंड इसको क्लिक करने के बाद ये पर्सनलाइज विंडो ओपन हो जाएगा. एंड दिस यू कैन सी सो मेनी ऑप्शंस आर देयर. बैकग्राउंड, कलर, लॉक स्क्रीन, थीम्स, स्टार्ट, टास्क बार. यू हैव टू चूज़ बैकग्राउंड. को बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड पर क्लिक करके रखिए एंड देन सर्च फॉर एनी इमेज यू वांट एंड आइदर यू कैन क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द बैकग्राउंड लिस्ट. ड्रॉप डाउन एरो मीन्स हियर दिस एरो, ये जो आपको नीचे शो हो रहा है ये एरो, दिस इज़ ड्रॉप डाउन एरो. इस पर क्लिक कीजिए. देन पिक्चर, सॉलिड कलर, स्लाइड शो. वी हैव 3 ऑप्शंस हियर. इफ़ यू क्लिक ऑन पिक्चर हैव टू सेलेक्ट अ पिक्चर. सॉलिड कलर करेंगे तो कोई भी कलर, पिंक, रेड, ग्रीन, एनी कलर यू कैन चूज़. एंड स्लाइड शो यू हैव टू चूज सो मैनी फोटोज़ एंड देन वो ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा बैकग्राउंड. इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट अ पिक्चर, सेलेक्ट एनी पिक्चर और यू कैन, आप खुद से भी अपनी कोई फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं. जस्ट क्लिक ऑन ब्राउज़. ब्राउज़ पर क्लिक करने के बाद यू कैन चूज़ योर फोटो ऑल्सो. इनमें से कोई भी लेआउट सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन चूज़ ऑफ फिट लिस्ट बॉक्स एंड देन वो बैकग्राउंड आपको पीछे शो होने लगेगा कि आपको बैकग्राउंड कैसा दिखाई देगा प्रीव्यू सेक्शन में. यू कैन सी हियर कैसा, अगर आप ये वाली फ़ोटो चूज़ करते हैं देन हाउ योर बैकग्राउंड विल लुक. आफ्टर दिस just close it after clicking on apply and see now your background is changed. Next is changing the screensaver. Now what is a screensaver? Screensaver is an image. जब आप बहुत देर तक कंप्यूटर पे काम नहीं करते हैं which pops up on the computer screen whenever a computer is left idle for a certain period of time. आपने बहुत देर तक कंप्यूटर को खुला छोड़ दिया है एंड यू आर माउस पर भी क्लिक नहीं कर रहे हैं, कीबोर्ड में भी कुछ नहीं कर रहे हैं, नथिंग यू आर डूइंग विद द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर ऑलरेडी एक स्क्रीन सेवर मोड में चल जाता है. बैटरी सेवर मोड होता है एक्चुअली. एंड देन स्क्रीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी एंड कुछ पैटर्न या कुछ फ़ोटो उसमें शो होने लग जाएगा. आपको अगर उसको चेंज करना है कौन सी फ़ोटो शो हो या कौन सा अपीयरेंस शो हो, कौन सा पैटर्न शो हो, उसके लिए भी आपको राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप पर. देन अगेन क्लिक ऑन पर्सनलाइज ऑप्शन. पर्सनलाइज ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पर्सनलाइज विंडो ओपन हो जाएगा एज लाइक लास्ट टाइम. एंड हियर यू कैन सी
background also colors lock screen. You have to click on this option, lock screen. एंड इसमें नीचे देयर इज़ अ ऑप्शन स्क्रीन सेवर सेटिंग. इस लॉक स्क्रीन वाले ऑप्शन में ही देयर इज़ सेटिंग दैट इज़ स्क्रीन सेवर सेटिंग. आपको स्क्रीन सेवर सेटिंग्स पर क्लिक करना है. इस पर क्लिक करने के बाद इनमें से आप ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कीजिए. सी स्क्रीन सेवर यहाँ पर लिखा है, इसके साइड में एक एरो है. दिस एरो इज़ ड्रॉप डाउन एरो. क्लिक ऑन दिस एरो एंड चूज़ एनी शेप you want to, like photos, ribbons. See now ribbons are there. If you have choose ribbon अगर आप चूज़ करते हैं तो रिबन वाला शेप आने लगता है. पाइप चूज़ करते हैं तो so many pipes will be visible here. बबल्स चूज़ करते हैं so many bubbles will be there. You have to first click on preview. अगर आपको देखना है वो कैसा लगेगा तो preview पर क्लिक कीजिए. After clicking on preview you can see this kind of lines will appear. अगर आप कंप्यूटर को कुछ देर के लिए यूज़ नहीं करेंगे तो ऐसे लाइन्स आने लग जाएंगे. दिस इज़ स्क्रीन सेवर. एंड देन यू कैन चूज़ टाइम ऑल्सो. आपको कितने टाइम तक, इट मीन्स टाइम मीन्स अगर आपने इसमें 5 मिनट डाला है तो अगर आप 5 मिनट तक कंप्यूटर को चूज़ नहीं करेंगे तो स्क्रीन सेवर आ जाएगा. एंड 10 मिनट्स डाला है तो कंप्यूटर 10 मिनट तक वेट करेगा. कि 10 मिनट तक उसको टच ना करे, कुछ भी ना करे, माउस कीबोर्ड कुछ भी, तो वो स्क्रीन सेवर शो होगा. दिस इज़ द वेटिंग टाइम. यू कैन एडजस्ट इट ऑन योर ऑन एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके. नाउ आपका स्क्रीन सेवर अब सेट हो चुका है. नाउ यू कैन, हम अगर स्क्रीन सेवर सेटिंग पर डायरेक्टली जाना चाहते हैं यू कैन इवन गेट टू डायरेक्टली दैट सेटिंग बाय टाइपिंग सर्च बॉक्स में, दैट इज़ आई टोल्ड यू बिफोर, कोर्टाना सर्च बॉक्स. इसमें डायरेक्ट लिख दीजिए स्क्रीन सेवर सेटिंग्स या फिर स्क्रीन सेवर. then you automatically आपको शो कर देगा. you don't have to go to personalize option or something else, just click here and then you can directly change. तो इस वे में कोर्टाना आपको हेल्प करता है. कोई भी सेटिंग डायरेक्टली इसमें सर्च कर सकते हैं. नाउ इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ माउस पॉइंटर शेप्स. ये माउस पॉइंटर जो होता है ना, दिस माउस पॉइंटर दैट एरो यू कैन सी, ये भी अपनी शेप ऑटोमेटिकली चेंज करता है. नाउ लेट्स सी, जो भी हम काम कर रहे होते हैं उसी के अकॉर्डिंग माउस पॉइंटर अपना शेप चेंज कर लेता है. इट चेंज इट शेप अकॉर्डिंग टू द एक्शंस इट परफॉर्म. नंबर 1 बिजी. दिस ब्लू सर्कल, अगर ये ब्लू सर्कल आ रहा है इट मीन्स कंप्यूटर इज़ बिजी. कंप्यूटर बिजी है और वो चाहता है कि आप वेट करें. इट वांट्स यू टू वेट. कुछ प्रोसेस कंप्यूटर में भी चल रहा है. एंड दिस एरो दैट यू नॉर्मली सी इज़ अ नॉर्मल एरो. किसी भी आइकन पर पॉइंट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, ड्रैग करने के लिए, for dragging the item, pointing, selecting, this normal arrow appears. Now we have double-headed arrow and this double-headed arrow is for resizing the window or pictures. Resizing means window के size को छोटा बड़ा करने के लिए या photos को छोटा बड़ा करने के लिए you use this double-headed arrow. Next we have four-headed arrow and this four-headed arrow कहाँ पर आता है, पूरा पिक्चर मूव करना है या कोई टूल बार मूव करना है तो ये डबल 4-हेडेड एरो आता है. आई बीम, दिस आई बीम, ये आई बीम जहाँ पर आती है, दिस इज़ जहाँ पर ये आई बीम होगा वहीं से टेक्स्ट इंसर्ट होना स्टार्ट होगा. दिस इज़ कॉल्ड कर्सर ऑल्सो. वर्किंग इन बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में वर्क करने के लिए जस्ट अगर ऐसा आ रहा है एरो और उसके साइड में दिस सर्कल, इट मीन्स कंप्यूटर कुछ प्रोसेस कर रहा है. जब आप कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हैं तो इट मीन्स कंप्यूटर में बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेसिंग ऑलरेडी चल रही है. एंड नाउ शट डाउन योर कंप्यूटर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप जब लैब में जाते हैं तो कंप्यूटर को बिना शट डाउन करे बस स्विच बंद किया और आ गए. दिस इज़ रॉन्ग. दिस इज़ अ पर्टिकुलर वे टू शट डाउन द कंप्यूटर. एंड टू डू दैट फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. सबसे पहले आपको कहाँ पर क्लिक करना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है. यू नो ना, स्टार्ट बटन इज़ वेयर इन द लेफ्ट मोस्ट साइड ऑफ द टास्क बार, सबसे लेफ्ट में ही है. क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. इस पर क्लिक करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन पावर बटन. सबसे बिल्कुल ऊपर स्टार्ट के ऊपर ये बटन दिख रहा है, दिस इज़ पावर बटन. इस पर क्लिक कीजिए. आफ्टर क्लिकिंग ऑन इट यू विल गेट अ ऑप्शन.
शट डाउन, क्लिक ऑन द शट डाउन एंड शट डाउन पर क्लिक करने के बाद आपका सिस्टम थोड़ी ही देर में बंद हो जाएगा. इट विल जस्ट टेक अ फ्यू सेकेंड्स एंड देन इट विल गेट